हेलो वेलकम जीएनएम नर्सिंग कंप्लीट स्टडी। जो देखिए आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या होता है? पेनक्रियास जो है वो एक लीफ की तरह होती है हमारे स्टमक में, हमारे स्टमक एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो हम पढ़ेंगे आज की पेनक्रियास होता क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारे फूड में या हमारे जो जूस है किस चीज़ में हमारे हेल्प करते हैं। तो आज हम इसको पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि पेनक्रियास जो है हमारा होता कहाँ पर है। पेनक्रियास जो है ये लिवर से ऊपर स्टमक के बैक साइड में होता है ये पेनक्रियास। जैसे ये है यहाँ पे ये स्टमक है और यहाँ पे हमारा पेनक्रियास है। ये जो हमारा बिलियरी ट्रैक होता है उसमें भी ये वर्क करता है, वाइल जूस में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। और ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडेनम, वहाँ से ये अटैच्ड होता है। ये इसका पेनक्रियाटिक डक्ट, ये जो इसमें ये डक्ट आ रही है पेनक्रियाटिक डक्ट है। ये कॉमन वाइल्ड डक्ट है। ये जो है यहाँ पर खुल रही है स्पिंजर ऑफ ओडाया, ये ड्यूडेनम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में जो है ये हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। तो हम पेनक्रियाज पढ़ लेते हैं। Pancreas is a glandular organ and it is a part of the digestive system but does not take direct part in the digestion or absorption of food. पेनक्रियास जो है कि ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो लीफ की तरह होता है और इसका जो पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है, लेकिन बट डज नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन डाइजेशन। लेकिन ये जो है जैसे डायरेक्ट पार्ट जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, फूड के जो डाइजेशन होता है एब्जॉर्प्शन में डायरेक्ट हेल्प नहीं करता, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है डाइजेशन में। कुछ जो हार्मोन्स है उससे सिक्रीट होते हैं जो कि बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्ब होता है तो वो उसमें हेल्प करता है। But it support the digestion of absorption processes, hence it is known as auxiliary organ of the digestive system. ये जो है ये सपोर्ट करता है डाइजेशन में, ऑब्जॉर्प्शन में, प्रोसेस में, क्योंकि इसलिए इसको ऑक्सिलरी ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बोला गया है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में होता है। Pancreas is an endocrine and exocrine type of gland. It is light yellow in color. Pancreas जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, जो है लाइट येलो इन कलर का होता है। It is located in the left hypochondric and epigastric region in the abdominal cavity. ये जो लोकेटेड होता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी के हाइपोकॉन्ड्रिक और एपिगैस्ट्रिक रीजन में लोकेटेड होता है। पेनक्रियास इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लैंड होता है ये, विच एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूडेनम टू स्प्लीन, जो कि एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड मतलब उसको घेरे रहता है, कहाँ से, ड्यूडेनम से स्प्लीन तक। द वेट ऑफ पेनक्रियास अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स का वेट होता है पेनक्रियास का। पेनक्रियास मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इसके पहला पार्ट है हमारा हेड। द पेनक्रियाटिक हेड इज़ वाइड। पेनक्रिया का जो हेड होता है वो चौड़ा होता है, विच इज़ चौड़ा ये इस टाइप का होता है। हमारा पेनक्रियास जो है हमारा जो है ये हमारा हेड हो गया, विच इज़ सराउंडेड बाय द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ऐसे करके ये कर्व होता है ड्यूडेनम में। Body is the main part of the pancreas and lies in the abdominal cavity behind the stomach. स्टमक के पीछे रहती है, इसकी जो मेन पार्ट है उसका पेनक्रियास का वो बॉडी होती है जो कि लाई करती है कहाँ पर, एब्डोमिनल कैविटी के, मतलब एब्डोमिनल कैविटी स्टमक के पीछे। टेल, द टेल ऑफ द पेनक्रियास इज ए नैरो पार्ट। टेल जो है वो इसका नैरो पार्ट है, मतलब पतला पार्ट है।
विच इज स्प्रेड ऑन द लेफ्ट साइड एंड द टेल इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द स्प्लिन एंड लेफ्ट किडनी। ये जो है लेफ्ट साइड में स्प्रेड होता है, फैला रहता है। द टेल ऑफ टेल जो है वो फाउंड होती है इन फ्रंट ऑफ द स्प्लिन, स्प्लिन के सामने और लेफ्ट किडनी में। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ये हमारे छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, ये हमारे पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये टेल हो गया, बॉडी हो गया, हेड हो गया। ये आ रही है हमारी कॉमन बाइल डक्ट जो कि ये ड्यूडेनम में खुल रही होती है, जी यहाँ पे बोलते हैं हम इसको स्पिंचर ऑफ ओडाई। ये एक्सेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे ड्यूडेनल पेपिला है और ये ड्यूडेनम है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पेनक्रियाज। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर सच ग्लैंड दोज डू नॉट रिक्वायर एनी डक्ट टू सप्लाई द हार्मोन्स बट दे आर डायरेक्टली डिलीवर्ड टू द टारगेट सेल्स बाय डिफ्यूजन थ्रू ब्लड। एंडोक्राइन जो होता है वो एक ग्लैंड होता है जो कि उसको किसी डक्ट की, उसको किसी नलिका की ज़रूरत नहीं होती, नली की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना जो भी कोई हार्मोन सिक्रीट करता है वो सप्लाई करता है, हार्मोन को डायरेक्टली डिलीवर कर देता है। उसमें टारगेटेड हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें डायरेक्ट जो ब्लड में है उसमें डिफ्यूजन कर देता है। उसको कोई भी किसी भी ट्यूब की या किसी भी नलिका की ज़रूरत या डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। Therefore, pancreas is a type of endocrine gland in which special type of gland are found। ये जो पेनक्रियाज जो है टाइप ऑफ ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं विच वी नोन एज पेनक्रियाटिक आइसलेट। उसको पेनक्रियाटिक आइसलेट्स भी बोलते हैं एंड ऑल्सो नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी इसको बोलते हैं, पेनक्रियाटिक आइसलेट को। These islets are ductlets. So in the pancreatic islets, the following type of cell are found which secrete hormones, different hormones secrete होते हैं इसमें। ये हमारा एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो कि डक्ट सेल होते हैं। ये है हमारा अल्फ़ा सेल जो सिक्रीट करता है ग्लाइकोजन। ये हमारा डेल्टा सेल है जो कि सिक्रीट करता है सोमैटोस्टैटिन। ये हमारे रेड ब्लड सेल हैं छोटे छोटे। ये हमारा अल्फ़ा सेल्स है जो कि बीटा सेल है जो सिक्रीट करता है इंसुलिन को। ये हमारी कैपिलरीज है और यहाँ पर हमारा जो है ये लैंगरहंस होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। फर्स्ट हमारा अल्फा सेल, अ हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागोन एंड इज सिक्रीट बाय द सेल। हार्मोन जो है ये जो अल्फा सेल है वो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लाइकोगोन का जो सिक्रीट होता है सेल में। द मेन फंक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज कन्वर्ट ग्लाइकोजन, और इसका जो मेन फंक्शन होता है हार्मोन को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है एंड इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ग्लूकोज ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको बढ़ा देता है। इन अ नॉर्मल पर्सन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज 2.4 टू 5.2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। हमारा बीटा सेल, why this cell hormone called insulin is released whose main function are as follow। बीटा सेल जो है हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है और जो हमारा अल्फा सेल था हमारा वो ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन में जो है इंसुलिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये इंसुलिन जो वो रेगुलेट करता रहता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। दे रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, इन द बॉडी देयर इज ए डिसीज ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, और हमको डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी हो जाती है। थर्ड है हमारा डेल्टा सेल, बाय द सेल हार्मोन नेम्ड सोमैटोस्टैटिन। ये बीइंग सिक्रेटेड होता है। दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज GHRIH, ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग
हॉर्मोन्स। डेंड्रल सेल जो है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है रिलीज़ करता है और इसको हम ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। हमने एंडोक्राइन पढ़ लिया, हम एक्सोक्राइन पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ ग्लैंड, पेनक्रियास टाइप ऑफ ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दोज ग्लैंड विच हार्मोन आर ट्रांसमिटेड टारगेट सेल थ्रू द ट्यूब्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं वो ट्रांसमिटेड टारगेटेड सेल्स होते हैं जो कि ट्यूब के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। Some lobules are found in the pancreas. Some lobules are found in the pancreas. Small tubulets emerge from each of these lobules which together to form a large tube. Small lobules जो हैं पेनक्रियाज में फाउंड होते हैं, और ये जो स्मॉल ट्यूबुलेट्स है इमर्ज हो जाते हैं और फिर दीज लोब्यूल्स में जो बनते हैं टुगेदर फॉर्म हो जाते हैं, उनको एक लार्ज ट्यूब बनाते हैं। देखो जो स्मॉल ट्यूब होते हैं वो पेनक्रियाज में पाए जाते हैं, और स्मॉल ट्यूब जो होते हैं वो इमर्ज हो जाते हैं एक दूसरे से, लोब्यूल्स विच टुगेदर टू एक फॉर्म बना लेते हैं, एक लार्ज ट्यूब में फॉर्म बना लेते हैं, और दिस लार्ज ट्यूब इज़ नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। और उस लार्ज ट्यूब को हम पेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, जो विच ओपन्स इन द ड्यूडेनम बाय हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और वो जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में, जब वाय हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के द्वारा। इसको एम्पुला ऑफ बैटर भी बोलते हैं। दिस हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला इज़ फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग करती है पेनक्रियाटिक डक्ट विद द कॉमन बाइल डक्ट से ज्वाइन कर लेती है, और एंड इट इज कंट्रोल बाय द स्पिंजर ऑफ ओडाई। और इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पिंजर ऑफ ओडाई के द्वारा ये कंट्रोल रहती है। जो मतलब पेनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है वो दोनों मिलकर क्या बनाती है, हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला बनाती हैं, जो कि कंट्रोल कौन करता है, स्पिंजर ऑफ ओडाई। देखो ये हो गया इसका लोब्यूल्स, इस ये ट्यूब बन गया जो कि ओपन हो रहा है हमारा यहाँ पे, और ये है हमारी कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, पेनक्रियाटिक हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, और जो कि यहाँ पर एक स्पिंजर ऑफ ओडाई तो जो कि इसको कंट्रोल करता है ड्यूडेनम में जाने की कितना वो करना। हमारा आ रहा है ब्लड सप्लाई। आर्टियल सप्लाई का होता है स्प्लीनिंग एंड मेसेंटरिक आर्टरीज, और वीनस ड्रेनेज स्प्लीनिंग एंड मेसेंटरिक वेन्स में ब्लड सप्लाई होती है। पेनक्रियाटिक जूस, द जूस विच इज़ फाउंड बाय पेनक्रियाज इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस विच इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय द पेनक्रियाटिक एक्नी सेल। ये जो जूस है वो फॉर्म्ड होता है पेनक्रियाज में, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जो कि एक्सट्रैक्टेड होता है पेनक्रियाटिक एक्नी सेल से। इट कम्स इनटू द ड्यूडेनम बाय द पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में आता है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।